राधे राधे। मैं डॉक्टर सौम्या। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। इसे हम आयुर्वेदा में संधिवात भी कहते हैं। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घुटनों में ज़्यादा पेन होता है, सर्दियाँ आते हुए संधियों का पेन, संधियाँ इन द सेंस जॉइंट का पेन डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज हम जानेंगे संधिवात क्या है। चरक संहिता का रेफरेंस के थ्रू भी हम जानने वाले हैं। संधिवात होने के मेन कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि आपको संधिवात ही है या नहीं है। मौसम का असर संधिवात पे क्या होता है सर्दी और गर्मी में। लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फूड का रोल क्या है, वात बढ़ाने वाले फूड कौन से हैं, वात को कम करने वाले फूड कौन से हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डेली केयर कैसे कर सकते हो आप घर पे बैठकर। पंचकर्मा कब ज़रूरी होता है, घर पर वात हर ऑयल कैसे बनाएं जो वात को कम करेगा। अजवाइन पोटली भी वात को कम करेगी, वो भी बनाने का तरीका इसी वीडियो में बताऊंगी मैं। कब घर का इलाज नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़ेगा, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। अब आगे बात करते हैं हम संधिवात क्या है। तो संधिवात को ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न में जब वात दोष बढ़कर जॉइंट्स में बैठ जाए, वात दोष इसमें जॉइंट में बैठ जाता है, तो हम संधिवात उसे कहते हैं। जॉइंट का श्लेष्मक कफ ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है। जो चिकना पदार्थ है इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये घुटने का जॉइंट है हमारा, वो कम हो गया, हड्डियां पास आ गई, आपको दर्द फील होने लगा। वात बढ़ने की वजह से आप वात कब बढ़ता है, विंटर्स में ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए आपको दर्द ज़्यादा होता है। ठीक है, श्लेष्मक कफ वही ल्यूब्रिकेशन कम हो गया आपका। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीजनरेटिव जॉइंट्स डिसीज इन्वॉल्व रहती है। वेट वियरिंग जॉइंट्स पे पेन ज़्यादा होता है, जिन जॉइंट्स के ऊपर वेट है हमारा। ठीक है, ये मोस्टली संधिवात 40 साल के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो लोग मोटे हैं उनमें भी आप देख सकते हैं संधिवात। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं यहाँ पर। वात प्रवृद्धा संधिषु स्थित्वा शूलम शोथम च जन्यत। ठीक है, इसका मतलब जब वात बढ़ जाता है, संधियों में बैठ जाता है, तब आपको शूल होता है, सूजन होती है और जकड़ाहट होती है संधियों में। ठीक है, ये आचार्य चरक कहते हैं। कारण क्या होते हैं संधिवात होने के? मोटापा होता है, ओबेसिटी, एक्सेस एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ जॉइंट, गलत तरीके से जॉइंट्स का यूज करना, पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बॉडी के अंदर कमी होना, इम्प्रॉपर पॉस्चर जब हम मेंटेन करते हैं ज़्यादा देर तक, वेट, अगर आपके फुटवेयर्स ठीक नहीं है, वियरिंग अनहोलसम फुटवेयर, अगर आपके फुटवेयर ठीक नहीं है तब भी संधिवात हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में वात इंक्रीज हो गया है तब भी बॉडी में संधिवात होता है। लक्षण क्या रहेंगे संधिवात के? वात बढ़ेगा, श्लेष्मक कफ इन द सेंस साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने आपको बताया वो कम हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन डिक्रीज हो गई है, तो जॉइंट पेन एंड रफनेस इंक्रीज हो गई, स्वेलिंग बढ़ती है, सूजन इन द सेंस, अब स्टिफनेस बढ़ जाती है, जकड़ाहट आपकी संधि में बढ़ती है और साउंड भी आती है इन द सेंस कि कट कट की आवाज़ भी संधियों से आने लगती है। अब आप घर पे कैसे जानेंगे कि आपको संधिवात ही है या नहीं? चलने फिरने से जॉइंट का पेन बढ़ जाता है और रेस्ट लेने से कम हो जाता है। सुबह उठते ही या लंबी देर तक बैठने के बाद जॉइंट अकड़ जाते हैं, जॉइंट हिलाने पर कट कट की आवाज़ आती है, टच करने पर टेंडरनेस मिलती है, एक्सरे में भी जॉइंट का गैप आपको कम नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपको संधिवात है। अब सीज़न के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वात का रोल कैसे, मतलब आपको विंटर में ज़्यादा दर्द क्यों होता है और समर्स में कम क्यों हो जाता है, गर्मियों में कम क्यों होता है। तो विंटर में कोल्ड इंक्रीज होता है, मतलब सर्दी बढ़ती है तो वात दोष बढ़ता है, सर्दी बढ़ी तो वात दोष बढ़ गया। ये ड्राइनेस क्रिएट करता है, जकड़ाहट क्रिएट करता है और पेन को बढ़ाता है। अब सर्दी बढ़ती है, वात दोष बढ़ गया, ठीक है,
आपकी ड्राइनेस बॉडी में बढ़ी, ल्यूब्रिकेशन जॉइंट का कम हो गया और पेन और स्टिफनेस बढ़ गया। अब आपका समर में क्या होता है, गर्मियों में आपका कफ थोड़ा बैलेंस हो जाता है, वात दोष थोड़ा गर्मियों में कम हो जाता है, तो पेन कंपैरेटिवली कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको दर्द रहता है, तो वहाँ पर आपको पानी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। समर में ठीक से पानी पीना चाहिए। अब इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से जो आप घर पर बैठकर अपने लिए कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरी जानकारी यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए, ज़्यादा कड़वा, कसैला और तीखा खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। रोज़ तेल की मालिश करनी है। जॉइंट को ल्यूब्रिकेशन मिलता है, इससे जॉइंट चिकना होता है, आपका दर्द भी कम होता है। अब आप तेल कौन सा लेंगे, तिल तेल ले सकते हैं, धनवंतरम तेल ले सकते हैं। सर्दी में आपको डेली मालिश करनी है जॉइंट की, और समर में आप अल्टरनेट डेज पे करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन पर। अचानक झटके वाले मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं, झटका नहीं लगना चाहिए जॉइंट में। एक ही जॉइंट का ओवर यूज़ ना करें, लंबे टाइम तक खड़े ना रहें, लंबे टाइम तक बैठे ना, घुटना लंबे टाइम तक मोड़ के ना बैठें। लंबे टाइम तक खड़े रहने से, बहुत ज़्यादा चलने से दर्द बढ़ेगा, इसलिए इसको अवॉइड करें। वेट कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई मोटा है तो वो अपना वेट को कम करे। जॉइंट इंजरी अगर हो सकती है तो आप वो उस चीज़ से बचें, ठीक है। जॉइंट इंजरी नहीं होनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, इसमें सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें रोज़ाना। अब यहाँ पर हम बात जानते हैं कि वात को बढ़ाने वाले आहार कौन से हैं और वात को कम करने वाले आहार कौन से हैं, ठीक है। वात को बढ़ाने वाले इन द सेंस वातवर्धक आहार कौन से हैं? ठंडा दूध, फ्रिज का खाना, सूखा खाना, नमकीन या चिप्स, जितने भी बेजान पदार्थ हो गए, पैकेज्ड फूड आइटम्स हो गए, वो नहीं खाने हैं। ज़्यादा सलाद, कच्ची सब्जी, राजमा, छोले, चना महीने में आप एक बार ले लें, लेकिन अगर आपके जॉइंट्स में दर्द ज़्यादा है, इन द सेंस वात बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप इसको ना ही खाएं, बेस्ट रहेगा। बेसन, सोया, बासी खाना, रखा हुआ खाना नहीं खाना है। बहुत तीखा, कड़वा, कसैला खाना नहीं खाना है। कॉफ़ी ज़्यादा, चाय, कॉफ़ी नहीं लेनी है और चाय बिल्कुल भी ना लें। अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो चाय से पहले लौकी का सूप लें। लौकी को काट के, छील के और काट के आप कुकर में उबाल लें, थोड़ा 1 गिलास 1.5 गिलास के करीब पानी डालकर। उसके बाद उसको आपको ग्राइंड करना है, उसमें नमक डालना है और पी लेना है। ये आप कर लें सुबह खाली पेट। इससे आपकी बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी कम होंगी, पेट के रोग कम हो जाएंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम भी कम होगी, बीपी में भी आपको आराम दिखेगा, शुगर में भी आपको आराम दिखेगा। ये मैंने काफ़ी पेशेंट को बताया भी है, बहुत आराम भी मिला है, ठीक है। फास्टिंग, अगर आप भूखे रहते हैं तो वो भी ना करें, उससे भी वात बढ़ता है। अब हम जानते हैं वात हर आहार, वात को कम करने वाले। गरम दूध आप ले सकते हैं, थोड़ा घी डालकर, घी और मक्खन लेना है। दाल का पानी या मूंग दाल आराम से लेंगे, ठीक है। खिचड़ी लेंगे, चावल, दाल और घी की, ठीक है। गरम रोटी, ताज़ी रोटी लें। उबली हुई सब्जियां लें, लौकी, तुरई, पंपकिन, गाजर, बीटरूट इन द सेंस चुकंदर। केला लें। कोई भी आप फ्रूट ले रहे हैं तो आप उसको मीठा लें, खट्टा ना लें। खट्टा कोई भी चीज़ वात को बढ़ाएगा, ठीक है, मीठा लेना है। केला लें, चीकू लें, पपाया लें, बादाम लें, छील कर भिगा लें पहले उसको रात को, फिर उस सुबह उठकर उसको छील लें, बादाम खा लें। किशमिश ले लें, भीगी हुई भी ले सकते हैं। जीरा, सौंफ और अजवाइन, ये हल्के मसाले लेने हैं। बाहर का कोई भी मसाला अपनी सब्जी में यूज़ ना करें, तेल को सब्जियों में बहुत कम रखें। अब हम जानते हैं वातवर्धक विहार और वात हर विहार। वातवर्धक विहार इन द सेंस वात बढ़ाने वाली लाइफस्टाइल, ठीक है, जो वात को बढ़ाएगी। ऐसा लाइफ में हम क्या कौन से काम करते हैं, कौन सी क्रियाएं करते हैं जिससे वात बढ़ता है। रात को लेट तक जागना नहीं है,
ज़्यादा सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, वात बढ़ेगा। ज़्यादा ट्रैवल कोई इंसान करता है उसका वात बढ़ता है। बहुत तेज एक्सरसाइज अगर आप करते हैं नहीं करनी है, वात बढ़ेगा। बहुत बोलना, बहुत चलना, ठंड में रहना, भूख को इग्नोर करना, वात बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा तेज मूवमेंट, बहुत देर तक टहलने से भी वात बढ़ेगा। ठीक है, टेंशन लेने से भी वात बढ़ेगा। अब वात कौन सी क्रियाओं से कम होगा, वात दोष आपके शरीर में? ठीक है, टाइम पर खाना खाने से, पूरी नींद लेने से, तेल की मालिश करने से। कहाँ कहाँ करनी है? सर पे, पैर पे, पूरे शरीर पर। ये रोज़ाना आप करें, बेस्ट है। गर्म पानी से स्नान करना है। गर्म पानी, गुनगुने पानी, ल्यूक वार्म वाटर को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, उससे आपको नहाना चाहिए। धीरे चलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, शांत जगह पर रहना चाहिए। ये आप रूटीन से करें, आपका वात कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, पंचकर्मा कब जरूरी है? अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर आपको ये बताया है पंचकर्मा कब ज़रूरी है। जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, 15 से 20 दिन हो गए हैं, उससे ऊपर हो गए हैं, दर्द अनबियरेबल है, ठीक है, सहन नहीं कर पा रहे हैं आप, चलना मुश्किल हो रहा है, एक्सरे में जॉइंट का स्पेस कम हो रहा है, तब आपको पंचकर्मा अच्छा रहेगा। आप नियर बाई डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, आप मुझे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चरक कहते हैं वस्ति वात हरणाम श्रेष्ठ। तो वात के रोग के लिए वस्ति श्रेष्ठ बताई है, इससे वात बैलेंस्ड हो जाता है। और भी थेरेपीज हैं जो जॉइंट्स को बिल्कुल पेन फ्री और नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जानुवस्ती है, मात्रावस्ती है, अभ्यंग है, और भी हैं। तो ये आपको कंसल्ट करने के बाद ज़्यादा अच्छा पर्सनलाइज्ड केयर मिल सकती है। घर पर वात हर ऑयल का सिंपल फॉर्मूला कैसे बनाना है? सामग्री: तिल का तेल ले लेंगे 100 ml, अजवाइन 1 चम्मच, लहसुन की 5 कली ले लेंगे, ठीक है, उसको क्रश कर लेंगे। दशमूल पाउडर लेना है 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल है तो आप डाल दें, और नहीं है तो आपको इन तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं। बनाने का तरीका: सबको तेल में डालकर हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट आप पकाएंगे, जलाना नहीं है, आंच हल्की होनी चाहिए। ठीक है, छान कर रख लें अपने पास। लगाने का तरीका: जब आप इस तेल को लगाएंगे तो एक पैन में पानी को अच्छे से उबाल लें, उसके ऊपर कटोरी रखें, उसमें तेल डालें। तेल कभी भी डायरेक्ट आंच पे गरम नहीं करना है। अभ्यंग करेंगे, अभ्यंग के बाद पोटली करेंगे। पोटली बनाने का तरीका इसके बाद है, ठीक है। अभ्यंग करेंगे मतलब मालिश करेंगे, उसके बाद पोटली करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर नहीं करनी है। अब अभ्यंग आपको करना कैसे है? ये घुटना है, सर्कुलर मोशन में आप अभ्यंग करेंगे, या लंबाई में ऐसे आप मालिश करेंगे। घुटने के ऊपर भी आपको मालिश करनी है और नीचे भी करनी है। नीचे भी आप सर्कुलर मोशन में करें या लंबाई में करें, दोनों ये बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। तेल को घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे भी लगाना है, ये याद रखें। अजवाइन की पोटली हम जानेंगे कैसे बनाएंगे। सामग्री: अजवाइन ले लेंगे 2 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, एरंड के पत्ते ले लेंगे। अगर अवेलेबल है बहुत अच्छा रहेगा, नहीं अवेलेबल है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पत्तों को ऐसे काट के आप पोटली में डालेंगे, ठीक है। साफ कॉटन का कपड़ा ले लेंगे। बनाने का तरीका अब यहाँ पर है, तवे पर आप अजवाइन डालेंगे, मेथी डालेंगे और इसको जस्ट रोस्ट करेंगे, सेक लेंगे, जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पर आपको ये काम करना है। कपड़े में भरकर पोटली बांध लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको गर्म करते रहना है और हाथ से ऐसे चेक करना है, तभी आपको जॉइंट पे इसे लगाना है, नहीं तो स्किन जल भी सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। लगाने का तरीका क्या है? पहले जॉइंट पर तेल लगा लें, थोड़ा सा गर्म करके आप इसको मालिश करें 10 से 15 मिनट। देन आप पोटली करेंगे। दबा कर, दबाना बहुत तेज नहीं है, बहुत आराम से करना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट आप पोटली करेंगे दिन में 1 बार, ठीक है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो आप तेल नहीं लगाएंगे,
सिर्फ हल्का सेक देंगे, 5 मिनट दिन में 2 बार आप सेक कर सकते हैं, ठीक है, पोटली से। अगर आपको इस वीडियो के तरीकों से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो देखिए, सबके दोष अलग होते हैं, हिस्ट्री भी पूरी लेनी पड़ती है, क्या पता कोई और डिसीज़ हो उसके कारण उनको जॉइंट में पेन हो, फिर हर चीज़ फिर पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। मैं एक आयुर्वेदा ऑनलाइन कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, तो आप मुझे भी दिखा सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल अगर पिक नहीं होता तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली कांटेक्ट हम करेंगे। थैंक यू, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।